हम लोग सीक्रेट नॉलेज कैंटो पर हैं, बुक 1 कैंटो 4। और इसके पहले कि आगे बढ़ें, पेज 49 पर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इस कैंटो का, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। हम सबके अंदर एक ऐसा भाग है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा ज्ञान है जिससे हम सब अपरिचित रहकर जीते हैं। और श्री अरविंद उसको सीक्रेट नॉलेज कह रहे हैं। सीक्रेट इसलिए क्योंकि वो ना इंद्रियों से जाना जाता है, ना मन से जाना जाता है। इंद्रिय और मन द्वार बन सकते हैं उस तक पहुंचने के, लेकिन जैसी अभी हमारी प्रकृति की रचना है, उसके किसी भी यंत्र उपकरण द्वारा हम उसको नहीं जान सकते हैं। वो इंद्रियातीत है, मनातीत है, इसलिए वो सीक्रेट है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अज्ञेय है, उसको हम जान सकते हैं, लेकिन हमको प्रकृति के इस मैजिक सर्किल को तोड़ना होगा और तब ये ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है। और इस ज्ञान का स्पर्श, इस ज्ञान के साथ हमारा साक्षात्कार कई प्रकार से होता है। कभी कभी जीवन के किसी अद्भुत दिव्य क्षणों में हम लोगों को एक विशाल अपार शांति या एक दिव्य शक्ति या एक भागवत उपस्थिति, इन सब का आभास होता है। लेकिन ये कुछ क्षण होते हैं जो आते हैं एक हवा के झोंके की तरह और फिर वो हमसे विलुप्त हो जाते हैं। इसका हम लोगों ने पिछली बार वर्णन सुना था कि कैसे ये सीक्रेट नॉलेज का टच हम लोग प्राप्त करते हैं। वो आते हैं और फिर जैसे उषा काल आता है थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद जीवन का एक नॉर्मल कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सो दिस टच कम्स। और बहुत सुंदर पंक्तियां हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी, लाइंस कि आवर सेल्व्स एंड ए हाई स्ट्रेंजर होम वी मीट। तो जब उसका स्पर्श होता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी सत्ता से मिल रहे हैं जो हमसे अपरिचित है, ए स्ट्रेंजर है, लेकिन वास्तव में वही हमारी सच्ची सत्ता है। सो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। लेकिन इस ज्ञान की दहलीज को पार करने के लिए, इसका जो चौखट है, इसका जो बाउंड्री है, उसको पार करने के लिए हम लोगों को एक अग्नि द्वार से गुजरना पड़ता है, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। वह अग्नि जो हमारे अंदर जलती है और जिसके अंदर हमारे वे सारे रहस्य छिपे हैं, ना केवल हमारे पास्ट लाइफ्स का, भूतकाल में हम क्या थे, कितने नाम रूप लेकर हम संसार में आए हैं, किंतु आगे जो हमें बनना है, जिस दिशा में हमें जाना है, वो सब उस अग्नि के पास एक रेखा चित्र के रूप में, एक जैसे बीज के अंदर पूरा वृक्ष छिपा रहता है, वैसे उनके अंदर लिपिबद्ध है। सारा ब्लूप्रिंट उसके अंदर लिखा हुआ है। इसीलिए इस अग्नि को वेदों में जात वेदस कहा गया है। और उसका स्पर्श क्यों, बड़ा सुंदर वर्णन है वेदों में कि इसका स्पर्श, इट्स टच मेक्स द क्रूकेड स्ट्रेट। जो कुछ हमारे अंदर टेढ़ा मेढ़ा ट्विस्टेड है वो उसको सीधा कर देता है। क्यों? उसके पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। हम लोग जो जीवन जीते हैं सतह पर, वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं जीते हैं, और यही हम लोगों के दुख का, अवसाद का, चिंता का, शोक का कारण है। और जब हम जैसे जैसे इस अग्नि के नज़दीक आते जाते हैं तो हम जीवन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट जीने लगते हैं। और जैसे जैसे हम इसके नज़दीक आते हैं और जीवन को दिव्य संकल्प के अनुसार जीने लगते हैं, इस अग्नि का एक दूसरा जो फंक्शन है वो ये कि ये हमारे अंदर दिव्य संकल्प है, वो दिव्य संकल्प को धारण करता है। हमारे लिए भगवान का क्या संकल्प है, जैसे जैसे हम उसको जीते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर आनंद, शांति, विशालता, ज्ञान, ये सब कुछ अपने आप जागने लगता है। बिकॉज वी आर लीडिंग द ट्रू लाइफ। इट इज़ द साइन दैट वी आर कमिंग क्लोज टू दिस फायर। और एक दूसरी चीज़ और होती है जिसको हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था कि इस अग्नि के पास ही हमारे जीवन की सारी समस्याएं और जो विरोधाभास हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, डुअलिटीज़ हैं, पैराडॉक्सेस हैं जीवन के, इन सब का जो समाधान है, इसके पास वो चाबी है जिसके मिलने से हम जीवन की समस्या को ना केवल समझते हैं बल्कि उसको सुलझा सकते हैं। तो वो अंतिम पंक्तियाँ
हम लोग पढ़ेंगे इस अग्नि के बारे में. वी शुड इन्वोक दिस फायर बिफोर वी स्टार्ट. सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर. आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है. सो वी इन्वोक दिस फायर थ्रू सावित्री. पेज 48. Or through the earthly covering something breaks, a grace and beauty of spiritual light, the murmuring tongue of a celestial fire, ourself and a high stranger whom we feel. It is and acts unseen as if it were not. सब कुछ वही करता है, लेकिन ऐसे जैसे वो कुछ नहीं कर रहा है. जैसे सूर्य सब कुछ करता है, लेकिन सूर्य को अगर हम पूछेंगे आप क्या करते हो, कहेगा मैं तो बस जलता हूँ अपने बर्निंग लोनली बर्निंग स्प्लेंडर इन द स्काई. पर पूरी पृथ्वी का सृजन, विनाश, पोषण सब कुछ सूर्य करता है. तो उसी का अंश हमारे अंदर अग्नि के रूप में, इस अग्नि के रूप में जलता है. इट फॉलोज द लाइन ऑफ सेम्पिटर्नल बर्थ येट सीम्स टू पेरिश विद इट्स मॉर्टल फ्रेम. सब कुछ जल कर राख हो जाता है, लेकिन ये अग्नि जलती रहती है और यही अनेकों नाम रूप धारण करती है. इसीलिए भारतवर्ष में परंपरा है, पुराने ग्रीस में और अन्य देशों में भी इस प्रकार की परंपरा थी कि अब वो भारतवर्ष में बची है कि मृत्यु के बाद अग्नि को दिया जाता है शरीर. और ईश उपनिषद में बहुत सुंदर लाइन है, वायुरनिल अमृतम अछेदम भस्मांतम शरीरम. वो सब कुछ वायु वायु तत्व में चला जाता है, जड़ जड़ तत्व में चला जाता है, परंतु यह अग्नि ये ठीक अपने जहाँ से आई है, जिस धाम से आई है, इट गोज बैक देयर. और फिर सावित्री में इसका वर्णन है आगे चल के कैंटो 14 में. फिर से एक बार अपना पूरा पास्ट अपने अंदर एसिमिलेट करके भविष्य में क्या बनना है उसका एक रेखा चित्र बना करके वो वापस इस एडवेंचर में कूदती है. इसीलिए उसके पास हमारे सारे पास्ट का और फ्यूचर का लेखा जोखा है. अगले पेज पर हम लोग आ जाएंगे. इट इज द ओरिजिन एंड द मास्टर क्लू. ए साइलेंस ओवरहेड, एन इनर वॉइस, ए लिविंग इमेज सीटेड इन द हार्ट, एन अनवॉल्ड वाइडनेस एंड ए फैदमलेस पॉइंट. इस अग्नि का वर्णन श्री अरविंद कर रहे हैं. एन अनवॉल्ड वाइडनेस. अग्नि कैसे इतनी विशाल है, क्योंकि सब कुछ जो संसार में सृष्ट है यही अग्नि उसके अंदर काम कर रही है. जब हम इसको टच करते हैं तो सब कुछ टच कर देते हैं. वी टच द यूनिवर्स. व्हेन वी बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस फायर वी बिकम कॉन्शियस ऑफ द यूनिवर्सल बीइंग. साथ में बहुत सुंदर वर्णन है फैदमलेस पॉइंट. वेदों में कहा गया है कि ये अग्नि जब जलती है, प्रज्वलित होती है, तो इसके अंदर अन्य देवता उतरने लगते हैं, वायु, पूषण, इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि इत्यादि. सो इट इज ए फैदमलेस पॉइंट. ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हम टच करते हैं तो क्या कुछ हमारे अंदर आएगा उसका कोई लिमिट नहीं है. इट इज ए फैदमलेस पॉइंट जिसको मापा नहीं जा सकता. इसको अगर हम प्रवेश करें इसमें तो संसार के और संसार के परे जो सारे रहस्य हैं इसके अंदर जागृत होने लगते हैं. द ट्रूथ ऑफ ऑल दीज क्रिप्टिक शोज इन स्पेस, द रियल टुवर्ड्स विच आवर स्ट्राइविंग्स मूव, द सीक्रेट ग्रैंडियोज मीनिंग ऑफ आवर लाइव्स, ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कोम्स ऑफ गॉड. ये सब कुछ वेदों में जो वर्णन है वो रितचित है. इसके अंदर राइट लॉ ऑफ थिंग्स. सो यहाँ पर कितना सुंदर श्री अरविंद उस सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं. द ट्रूथ ऑफ ऑल दीज क्रिप्टिक शोज इन स्पेस. इस संसार को जब हम देखते हैं तो लगता है इस ड्रामे का क्या मतलब है, लेकिन इसके पीछे एक ट्रूथ है. वो ट्रूथ कैसे पता चलता है? जब हम इस अग्नि को टच करते हैं. ये उस रित को धारण करता है अपने अंदर जिसके विधान के अनुसार सारी सृष्टि चलती है. द रियल टुवर्ड्स विच अवर स्ट्राइविंग्स मूव, द सीक्रेट ग्रैंडियोज मीनिंग ऑफ आवर लाइव्स. हम लोग एक बहुत छोटा सीमित जीवन जीते हैं और सिकुड़ते जाते हैं. जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है और सिकुड़ते जाते हैं. लेकिन मनुष्य इसके लिए नहीं बना है. हम सब के अंदर एक दिव्य सत्ता है
एक विशाल ज्योति है. वी आर ऑल, बहुत सुंदर लाइन बाद में आएगी इसी कैंटो में, वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही. हम भगवान की संतान हैं और भगवान के समान हमें होना चाहिए. सो ग्रैंडियोज मीनिंग, हमारे जीवन का अर्थ बहुत कोई एक छोटा सा आए और कीड़े की तरह, जानवर की तरह जिए, खाए पिए चले गए, ये जीवन का अर्थ नहीं है. देयर इज ए ग्रैंडियोज मीनिंग, और वो ग्रैंडियोज मीनिंग इसके अंदर छिपा है. और साथ में इस अग्नि का जब वेदों में वर्णन आता है तो कहते हैं कि ये आनंद देती है. जो सोम, जो आनंद के देव हैं, जब एक बार अग्नि जब पात्र को तैयार करती है तो वो इसके अंदर प्रविष्ट होते हैं. तो कितना सुंदर इसमें उसका वर्णन है, इस आनंद के जागृत होने का या उतरने का. ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कोम्स ऑफ गॉड. शहद की जो मिठास है, वो स्वीटनेस इस अग्नि के अंदर है. भगवान की मिठास, भगवान के शहद की मिठास. ए स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लोक, इट इज आवर ग्लोरी ऑफ द फ्लेम ऑफ गॉड, our golden fountain of the world's delight, an immortality cowled in the cape of death. ये जो शरीर रूपी मास्क हमने पहना हुआ है, ये तो केवल सुख दुख पीड़ा आनंद इसमें जीता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा देही छिपा है जो इमॉर्टल है. नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, इसी अग्नि का वर्णन है. इन इमॉर्टैलिटी काउल्ड इन द केप ऑफ डेथ. हम लोग बाहर से देखते मृत्यु का नाच, लेकिन अंदर में ये अग्नि कभी इसका विनाश नहीं होता. द शेप ऑफ अवर अनबॉर्न डिविनिटी, इट गार्ड्स फॉर अस अवर फेट इन डेप्थ्स विद इन, वेयर स्लीप्स द इटर्नल सीड ऑफ ट्रांजिएंट थिंग्स. ऑलवेज वी बेयर इन अस ए मैजिक की. कहीं पर भी हम हैं, चाहे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो हमसे परिचित है, चाहे हम शत्रुओं के बीच में घिरे हुए हैं, बहुत भयानक परिस्थिति में हैं, एक मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ता. ऑलवेज, कितना सुंदर वर्ड्स हैं. ऑलवेज, ये नहीं कि कभी कभी. ऑलवेज वी बेयर इन अस ए मैजिक की, कंसील्ड इन लाइफ्स हर्मेटिक एनवेलप. जीवन का ये वर्णन है, ये हम जो बाहर से जीवन जीते हैं वो एक लिफाफा है. इस लिफाफे के अंदर एक चाबी है, तो हम लिफाफा देखते रहते हैं और लिफाफा को अप्रिशिएट करते हैं. लिफाफे के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं, या कहते हैं लिफाफा अच्छे से नहीं बना है, लेकिन इसके अंदर जो चाबी है लिफाफा खोलकर, वो हम नहीं कभी ट्राई करते हैं. ए बर्निंग विटनेस इन द सैंक्चुरी रिगार्ड्स थ्रू टाइम एंड द ब्लाइंड वॉल्स ऑफ फोर्स. ए टाइमलेस लाइट इज इन हिज हिडन आईज. ही सीज द सीक्रेट थिंग्स नो वर्ड्स कैन स्पीक. ही इज द विटनेस, वही साक्षी है और वो सर्व साक्षी है. हम जहाँ भी चले जाएं, अकेले भी हैं, कोई नहीं देख रहा है. बहुत सुंदर युधिष्ठिर की कहानी है कि जब पूछते हैं लोग द्रोणाचार्य से कि ये आपको युधिष्ठिर इतना प्रिय क्यों है. ऑफ कोर्स अर्जुन भी उनको प्रिय था. कहते हैं देखो, एक इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा. सबको बुलाते हैं, एक सेव देते हैं, कहते हैं वहाँ जाओ जहाँ कोई तुमको नहीं देख रहा है और खा करके आओ. तो सब जाते हैं अपना अपना. कहते हैं कहाँ गए, तो एक बोलता है मैं यहाँ गया तो वहाँ एक चिड़िया देख रही थी, वहाँ गया तो ऐसे एलिमेंट्स देख रहे थे, फिर फाइनली मैंने एक जगह छुप के खाया. ऐसे अलग अलग लोग खा करके आते हैं. युधिष्ठिर जैसे का है वैसा लेकर के आ जाते हैं. कहते क्यों, तुमको इतना जंगल में कोई जगह नहीं मिला जहाँ अकेले रह सको, अकेले खा सको. बोले जहाँ भी मैं गया मैं तो स्वयं को देख रहा हूँ, मेरे अंदर जो साक्षी है ही इज विटनेसिंग एवरीथिंग. सो मैं कैसे, कोई स्थान ऐसा है नहीं जहाँ पे दिस विटनेस इज ए स्लीप. ये सर्व साक्षी है. सबसे हम लोग सब कुछ छिपा सकते हैं, सारे संसार के सामने मास्क पहन सकते हैं, बट दिस इज द विटनेस ऑफ एवरीथिंग. कितना
वंडरफुल डिस्क्रिप्शन है इसका, ए बर्निंग विटनेस इन द सैंक्चुरी, रिगार्ड्स थ्रू टाइम एंड द ब्लाइंड वॉल्स ऑफ फॉर्म, ए टाइमलेस लाइट इज इन हिज हिडन आईज, ही सीज द सीक्रेट थिंग्स नो वर्ड्स कैन स्पीक, and knows the goal of the unconscious world and the heart of the mystery of the journeying years. ये सीक्रेट नॉलेज है, लेकिन हम लोग इसको देखते नहीं हैं. 3 प्रकार की मनुष्य की दृष्टि होती है. एक स्थूल दृष्टि जिसमें हम लोग जीते हैं. स्थूल दृष्टि इस जड़ तत्व से बंधी है. इंद्रिय जो दिखाती हैं उसको हम देखते हैं, उसको सच समझते हैं. इसके पीछे एक सूक्ष्म दृष्टि है जो योग अग्नि द्वारा प्राप्त होती है, और इस सूक्ष्म दृष्टि से हम लोग सूक्ष्म शक्तियों के खेल को देखते हैं. ठीक वैसे जैसे बाहर से आदमी कंप्यूटर स्क्रीन पर और टेलीविजन स्क्रीन पर देखता है इमेज आ रही है, जब इमेज नहीं आती है तो इंजीनियर को बुलाता है कि हम प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है. तो इंजीनियर क्या करेगा, वो उसके पीछे ट्यूनिंग बॉक्स जो है उसको ट्यूनिंग करेगा, बोलेगा प्रॉब्लम यहाँ पर है, आपका टीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो रिले हो रहा है वो यहाँ ठीक से कैच नहीं कर रहा है. सूक्ष्म शक्तियों का व्यापार वो देख रहा है, उसको सेट कर देता है तो प्रोग्राम ले होता है. तो उसी प्रकार से इस पूरे जीवन के पीछे एक सूक्ष्म शक्तियों का व्यापार है, और सूक्ष्म दृष्टि जैसे जैसे जागृत होती है हम उसको देखते हैं. और इसके भी कई स्टेप्स हैं. बहुत प्रकार की सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म दृष्टि है. एक सूक्ष्म दृष्टि है जो प्राण जगत में देखती है, एक सूक्ष्म दृष्टि है जो इमीडिएट सूक्ष्म भौतिक जगत में देखती है. इन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला है अगले दिन या उसके बाद. ये प्रारंभिक दृष्टि है. प्राण जगत की दृष्टि प्राण जगत की शक्तियों को देखती है. फिर मनोमय जगत की सूक्ष्म दृष्टि है जो विचारों को देखती है, पकड़ती है कि कौन सा आइडिया किस चीज को मूव कर रहा है. उसके परे एक आध्यात्मिक दृष्टि है जो इस सब के पीछे देवों के व्यापार को देखती है. होमर की एक बड़ी सुंदर एपिक पोयम है इलियड, उसमें होमर डिस्क्राइब करते हैं कि एक योद्धा के पीछे कौन सा देवता खड़ा है, क्योंकि वो उसको देख पा रहे हैं. लेकिन इन सब के पर एक दिव्य दृष्टि है, और वो दिव्य दृष्टि सारी सृष्टि को एक सिंगल स्वीप में देखती है. उसके पास ना देश का बंधन है, न काल का बंधन है. सो वह दिव्य दृष्टि इस मनुष्य रूप में इस अग्नि के पास है, लेकिन ये सब हमसे छिपी हुई है, और इसीलिए ये सीक्रेट है. और अब हम आगे बढ़ेंगे. हम लोग यहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम रुके थे, राइट, 49 पेज में. बट ऑल इज स्क्रीन्ड सबलिमिनल मिस्टिकल. लेकिन ये सब हमारी दृष्टि से छिपा हुआ है. श्री अरविंद ये जानते हैं कि ये सब हमारे अंदर छिपा हुआ है. स्क्रीन्ड, स्क्रीन किस चीज का है? माने श्री अरविंद का एक बड़ा सुंदर छोटा सा लेटर है, ए वेल बिहाइंड द हार्ट एंड ए लिड अबव द हेड. और उसके बीच में हमारा जीवन अटका हुआ है. तो उस लिड को कैसे तोड़ें? एस्पिरेशन, ओपननेस, फेथ ब्रेक्स द लिड, लव, डिवोशन दैट टेयर्स द वेल. और तब हम उससे साक्षात्कार करते हैं. बट ऑल इज स्क्रीन्ड, लेकिन नॉर्मली इट इज स्क्रीन्ड सबलिमिनल, हमारे वेकिंग जागृत चेतना के पीछे छिपा हुआ है. मिस्टिकल, रहस्यमय प्रतीत होता है. तो फिर ये कैसे हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस दृष्टि को जो हम लोगों ने खो दी है? इट नीड्स द इंट्यूटिव हार्ट, द इनवर्ड टर्न. मेंटल एनालिसिस करके हम लोग इसको नहीं प्राप्त कर सकते. मेंटल एनालिसिस का बहुत सुंदर एक वर्णन एक हम लोगों ने इसको पहले भी किया है. पानी में आप मारते जाएं लाठी, कितना भी चलाते जाएं, उससे पानी का रहस्य नहीं प्राप्त होगा. वी विल नॉट कम टू नो द सीक्रेट ऑफ द वाटर. सो जितना भी हम एनालाइज करते जाएं, एनालिसिस हमको बिलीफ नॉन बिलीफ ये 2 चीज में बांध करके रखती है. नॉलेज नहीं आती है उससे. सो इट नीड्स द इंट्यूटिव हार्ट. हमारे हृदय को अंतर्भास युक्त होना है. द इनवर्ड टर्न, अंतर्मुखी बनना है. इट नीड्स द पावर ऑफ ए स्पिरिचुअल गेज. वरना ये संसार कैसा दिखता है जब ये चीज नहीं होती हमारे अंदर, जब ना हमारे अंदर इंट्यूशन होती है, ना आध्यात्मिक दृष्टि होती है.
else to our waking minds small moment look. A goalless void seems our dubious course. Some chance has settled or hazarded some will. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से कोई व्यक्ति निकला और डाइनिंग रूम से बहुत नज़दीक ले लें कि वो आश्रम जा रहा है, तो उस व्यक्ति को मालूम है कि वो डाइनिंग रूम से निकला है, आश्रम जा रहा है, वहाँ जाकर के समाधि के पास माता जी श्री अरविंद को प्रणाम करेगा, थोड़ी देर बैठेगा, ये सब उसके अंदर ये विचार हैं. रास्ते में जा रहा है, अचानक वो रुक करके या तो किसी से बात कर रहा है, लेट अस टेक ए गुड एग्जाम्पल, नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सीडेंट, और किसी ने जाते जाते उस व्यक्ति को उस मोमेंट में देखा. क्या देखा उसने? ये व्यक्ति साइकिल से उतरकर इससे बात कर रहा है. उसको ये नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके अंदर मंतव्य क्या है. तो कहेगा ये क्या है, किधर जा रहा है आदमी. अगर उसको कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में, तो ही अगर उसको कुछ नहीं मालूम है और वो इन्फर करे कि ये क्या है, कौन है, क्यों कर रहा है, इस मोमेंट लुक, इस डेटा के साथ, तो क्या मोमेंट लुक से डेटा के साथ बताएगा. तो उसी प्रकार से हम लोग जैसे बाजार जाते हैं, सब लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं मालूम, तो हम जीवन को बहुत खंड खंड करके एक छोटे से, हम लोग को लगता है हमारा जीवन बहुत बड़ा है, 50 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, बहुत बहुत लंबा लाइफ, लेकिन अगर हम इटर्निटी में देखें तो इट इज़ नॉट इवन ए फ्रैक्शन. माँ कहती हैं इट इज़ द परफेक्ट क्योर ऑफ सफरिंग. जब हम लोग पीड़ा में होते हैं तो एक क्षण को अगर हम सोचें कि कितने अनंत अनंत जीवन पीछे हम छोड़ के आए हैं और कितने और जीवन हम आगे जीने वाले हैं, तो ये पूरा जीवन 80 साल वो लगेगा एक फ्रैक्शन है. और ये भगवान की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि में ये अंतर है. इसीलिए लोग कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है मनुष्य के लिए कई युग हैं. इट इज़ बिकॉज जैसे जैसे चेतना में व्यक्ति ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे उसकी दृष्टि असीम होने लगती है. वो एक दृष्टि में पास्ट और फ्यूचर को देखने लगता है. दैट इज हाउ वन मोमेंट इज सो मेनी लाइफ टाइम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं. लेकिन ये अग्नि हम लोग को फिर भी धारण करके ठीक रास्ते पर ले जा रही है. और ए नेसेसिटी विदाउट एम और कॉज, अनविलिंगली कंपेल्ड टू इमर्ज एंड बी इन दिस डेंस फील्ड वेयर नथिंग इज प्लेन और श्योर. ये अब बाहरी दृष्टि का वर्णन है. बाहरी दृष्टि में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है. एक बार युधिष्ठिर के राज्य में एक वो मतलब असली कहते हैं ना, जो भगवान के राज्य के कितना समीप है, तो युधिष्ठिर जो धर्म राज्य, तो उनके राज्य में एक घंटा था. कोई व्यक्ति कोई भी पीड़ा, कष्ट, प्रॉब्लम लेके वो घंटा बजाएगा तो युधिष्ठिर इमीडिएटली अटेंड करते थे. तो एक बार वो किसी विशेष मंत्रणा में थे और किसी ने आकर द्वार पर घंटा बजाया, तो युधिष्ठिर ने भीम को कहा जाके बता दो कल अगर कुछ अर्जेंट नहीं है देन टुमारो वी विल अटेंड इट. तो भीम ने बाहर जाकर के दूसरा अनाउंसमेंट किया. भीम ने कहा युधिष्ठिर अमर हो गए हैं. तो दिस बिकेम ए न्यूज. सब लोग भाग करके आए, युधिष्ठिर अमर हो गए हैं. तो युधिष्ठिर को पता चला, वो भी बाहर आके कहते हैं ये क्या तुम अनाउंस कर रहे हो, बेकार की चीज कह रहे हो. तो भीम कहते नहीं, आपने बोला ना कल सुनेंगे, तो कल इतना आप सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि कल आप जीवित रहेंगे. ये तभी बोल सकते हैं व्हेन यू आर इमॉर्टल. नोबडी कैन से विथ सो मच सर्टेनिटी. तो दिस इज दैट काइंड ऑफ लाइफ कि इमीडिएटली ही अटेंड्स टू द प्रॉब्लम. अदरवाइज इस जीवन में नथिंग इज श्योर. और इसका बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल एक मुझे किसी ने बताया यहाँ गोलकुंड की स्टोरी, कि किस प्रकार से माँ ने काम करना लोगों को सिखाया है. कि वो अब तो वो साधिका बहुत, शी इज़ इन हर 80s, पर वो नई नई आई थी गोलकुंड में, उनको काम मिला था. तो एक दिन 5 बजे उनको, आई फॉरगेट ग्रुप था या कुछ एक्टिविटी थी, तो उनको जाना था. तो एक काम बचा था, तो उन्होंने उसको अधूरा छोड़ के रख दिया, फाइल अर्जेंट नहीं था. और जाके उन्होंने मोना पिंटो दी को बताया कि ये छोटा सा काम बचा है, कल मैं आके कर दूंगी.
तो वो बोलती हैं, अच्छा, यू मस्ट फिनिश एवरीथिंग, व्हाट इफ मदर कम्स जस्ट नाउ? सो बोली, बट मदर इज नॉट कमिंग जस्ट नाउ. बोलते, यू मस्ट फिनिश एवरीथिंग एज इफ शी वॉज गोइंग टू कम जस्ट नाउ एंड सी इट. कोई काम अधूरा छोड़ करके मत जाओ. तो उन्होंने जब मुझे बताया था, आई वाज सो डीपली टच. दिस वाज वन ऑफ द इनिशियल लेसन्स जो उन्होंने मुझे बताया कि जब कोई भी काम है उसको जब हम अधूरा छोड़ते हैं, इट मीन्स हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि हम अमर हैं, हम सर्टेन हैं. बट नॉर्मल जीवन में वी आर सर्टेन ऑफ नथिंग. ये जो बाहरी जीवन है, आवर वेरी बीइंग सीम्स टू अस क्वेश्चनेबल. हम कौन हैं? 5 साल पहले अगर हम देखें तो हम कौन थे? बिल्कुल अलग थे. आज जब हम अपने को देखेंगे तो लगेगा वो कौन था, ये कौन अपरिचित व्यक्ति था. और शायद 10 साल बाद जब हम अपने आप को देखें तो आज की तारीख को देखकर कहेंगे ये कौन व्यक्ति था, हमसे कितना अपरिचित था. सो आवर वेरी बीइंग सीम्स टू अस क्वेश्चनेबल. आवर लाइफ ए वेग एक्सपेरिमेंट, द सोल ए फ्लिकरिंग लाइट इन ए स्ट्रेंज इग्नोरेंट वर्ल्ड. ये बाहरी दृष्टि है हमारी. और इस दृष्टि से जब हम पृथ्वी को और उसकी घटनाओं को देखते हैं तो क्या आता है? रोज न्यूज़पेपर में यही आता है, 2G स्कैम, कोई ना कोई नया स्कैम होना चाहिए, नहीं भी है तो क्रिएट हो जाएगा. कहीं कोई न्यूज़पेपर में आपने कभी देखा है इस व्यक्ति को आज भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, आज उसको अंदर शांति की अनुभूति हुई, अचानक उसने अपनी एक दुष्प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त की? नथिंग. न्यूज़पेपर डजंट रिपोर्ट दिस. इट डज नॉट मेक न्यूज़ इन द टीवी. इवन जो चैनल्स आते हैं आस्था संस्कार, उसमें भी ये सब नहीं आता है. दिस इज द रियल न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ आवर लाइफ. लेकिन बाहर से हम देखते हैं तो बाहर से क्या देखते हैं तो क्या लगता है? द अर्थ ए ब्रूट मैकेनिक एक्सीडेंट. 9/11 हो गया, 26/11 हो गया, लेकिन उस समय अंदर क्या चल रहा था ये हम लोग नहीं जानते हैं. पहले भी मैंने शायद, पता नहीं स्टोरी का वन बताया है कि नहीं, उपहार सिनेमा में आग लगी थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो देखने गए थे बॉर्डर पिक्चर को, तो उसमें बहुत लोग मर गए थे. और 6 बच्चों को मैं जानता था पर्सनली, जिसमें से एक की डेथ हो गई और 2 कोमा में थे, निकल के बाहर आ गए और 3 ठीक ठाक बच गए. तो मैंने उन सब से पूछा कि तुम लोग को क्या एक्सपीरियंस हुआ उस समय. ना एक तो बाहर का स्टोरी है जो रिपोर्ट हुआ, उसके बाद बहुत टीवी में ये सब आया कि आग लगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, गलती से दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया उसने ये सोच करके कि अंदर सुरक्षित रहेंगे लोग, लेकिन वही उनके लिए मृत्यु का कारण बन गया. अगर वो द्वार खुला होता तो लोग बच जाते. सो ये सब चीज़ लोगों को मालूम है. पर ये 5 बच्चे जिनको मैं जानता था, तो मैंने उनसे पूछा, उन्हीं के एक बहन की डेथ हो गई थी, तो आज तुम लोग क्या एक्सपीरियंस किए. तो अलग अलग रूप में वेरिएशन के साथ बेसिक स्टोरी ये थी विच आई एम शेयरिंग विद यू. सबका अपना अपना, लेकिन फंडामेंटल स्टोरी ये था कि हम लोग अचानक ये हुआ, भगदड़ हुआ, भागने लगे, इधर उधर जाने लगे, वहाँ तक कॉमन स्टोरी था. फिर कहते हैं कि फिर हमको लगा अब मृत्यु आनी है, कुछ नहीं कर सकते हम. तो अपने अपने ढंग से, एक का मैं बस बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि अचानक हमको लगा कि हमको सब कुछ कृष्णा को समर्पण कर देना चाहिए. ये पूरे कृष्ण भक्त परिवार के लोग थे. तो हमने फिर कहा, धीरे धीरे उस अवस्था में हम चले गए. उसके बाद उनको पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन एक जिसकी डेथ हुई उसको अपने बच्चे का चिंता हो रहा था. तो वो अंतिम समय तक इन लोगों ने सुना, बेहोश होने के पहले वो अपने बच्चे को चिल्ला के खोज रही थी. द मदर डाइड, द चाइल्ड सर्वाइव्ड. स्ट्रेंज पैराडॉक्स. अगर हम बाहर से केवल घटना को देखें तो ये क्या है? इट्स ए ब्रूट मैकेनिक एक्सीडेंट. लेकिन अंदर में एक अलग जीवन चलता है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है, और वो जीवन आने वाले काल को निर्धारित करता है. सो देयर इज एन आउटर स्टोरी, एक इनर स्टोरी. आउटर स्टोरी में क्या है? ए नेट ऑफ डेथ इन विच बाई चांस वी लिव. मृत्यु का जाल है जिसमें बाई चांस हम जीते हैं. लेकिन इनर स्टोरी कुछ और है, वो शेरविंद बाद में बताएंगे. पर अभी ऑल वी हैव लर्नड अपीयर्स ए डाउटफुल गेस, द अचीवमेंट डन ए पैसेज और ए फेज,
whose farther end is hidden from our sight, a chance happening or a fortuitous fate. Out of the unknown we move to the unknown. जीवन की बड़ी सुंदर घटनाएं, लगता है क्या वो सच में सच थी या एक स्वप्न था जो आया चला गया, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ एक पैसेज है. और जीवन का सुख और जीवन का दुख, जीवन के वो अद्भुत क्षण जब हम दिव्य स्पर्श को अनुभव करते हैं, और जीवन के वे क्षण जब हम इन सब से विस्मृत होकर घने अंधकार में मानो अकेले पड़े होते हैं, ये दोनों ही एक ही कहानी का दो पहलू हैं. और ये दोनों हम लोगों को भगवान की ओर ले जा रहे हैं. माँ की एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, पुअर सॉरोफुल अर्थ, पृथ्वी को एड्रेस कर रही हैं. पुअर सॉरोफुल अर्थ, हे दीन, दीन अवस्था में पड़ी हुई, दुख से पीड़ित पृथ्वी. फिर कहती हैं, मैं तुम्हारा कष्ट जानती हूँ, लेकिन तुम्हें आश्वासन दे रही हूँ कि तुम्हारे अंदर दिव्यत्व छिपा है, भगवान छिपे हैं. और एवरी चेंजिंग ऑफ सीजन, ईच सॉरो, ईच हैप्पीनेस, ईच फॉल, ईच विक्ट्री, ईच सक्सेस, ईच फेल्योर, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, माँ एम्फेसाइज करती हैं, एवरीथिंग विदाउट एन एक्सेप्शन लीड्स दी टुवर्ड्स मी हु एम एंडलेस पीस, ब्लिस, लाइट. ये सब कुछ तुम्हें मेरी ओर ले जा रहा है. किस रास्ते से ले जा रहा है ये हम लोग नहीं जानते हैं. हम बाहर से देखते हैं तो हमको लगता है इट इज बाई चांस, नेसेसिटी, समहाउ. ग्रे शैडोज ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चनिंग्स, द डार्क इनकॉन्शियंट साइनलेस मिस्ट्रीज स्टैंड अप अनसॉल्व्ड बिहाइंड फेट्स स्टार्टिंग लाइन. कि पूरा जीवन एक दृष्टि में देखें तो रहस्य लगता है. कहाँ शुरू हुआ, कहाँ जा रहा है, क्यों हम यहाँ पर आए, हमारे जीवन में जो कुछ हुआ क्यों हुआ. और ये प्रश्न शुरू से, जब भी हम एनी स्टार्टिंग लाइन ऑफ फेट, जन्म से ही नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों पैदा हुए, इस घर में क्यों पैदा हुए. और जहाँ भी हम सोचें कि अच्छा अब ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है जीवन की, एवरीवेयर वी डोंट नो. इवन जब हम जीवन को बदलना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे अनुत्तरित प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर नहीं है हम लोग के पास, वो हमारे चारों तरफ खड़े होते हैं. और वो आंसर तब तक नहीं मिलता जब तक हम इस अपरिचित मित्र से, जो एकमात्र हमारा सच्चा मित्र है, उससे परिचित नहीं हो पाते. द हार्ट ऑफ द जर्नींग्स ऑफ द मिस्टीरियस ईयर्स. An aspiration in the night's profound. Just few minutes more we'll read. An aspiration in the night's profound, seed of a perishing body and half-lit mind, uplifts its lonely tongue of conscious fire towards an undying light forever lost. इस अंधकार में कोई चीज़ है जो टिमटिमाते दिए की तरह कहीं कहीं जलती है. काश जीवन ऐसा होता, सुंदर होता, प्रकाशपूर्ण होता, सामंजस्यपूर्ण होता, शांति होती, आनंद होता. कभी कभी एन एस्पिरेशन इन द नाइट्स प्रोफाउंड लिफ्ट्स इट्स लोनली टंग ऑफ कॉन्शियस फायर टुवर्ड्स एन अनडाइंग लाइट फॉर एवर लॉस्ट. ओनली इट हियर्स सोल इको ऑफ इट्स कॉल. लेकिन अंधकार में, अज्ञान में जब हम होते हैं तो क्या सुनाई देता है? भगवान की वाणी नहीं सुनाई देती है. वही अभिप्सा लौट कर हमारे ऊपर आ जाती है. मात्र काश, यही जीवन बन जाता है. परहैप्स, मे बी, आई विश, आई प्रे, आई एस्पायर. द डिम रिप्लाई इन मैन्स अननोइंग हार्ट एंड मीट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई इट केम और फॉर व्हाट रीजन इज द सफरिंग हियर. गॉड्स सैंक्शन टू द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ एंड द रिडल of the immortal's birth in time. वो प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है. जितने भी उत्तर हम लोग को मिलते हैं वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं. सबसे बड़ा प्रश्न क्या है जीवन का? गॉड्स सैंक्शन टू द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ.
हम कहते हैं सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। बहुत अच्छा लगता है जब तक हमारे जीवन में सब अच्छा चलता है। जिस दिन हमारे जीवन में पहला गठिया का दर्द शुरू होता है, बाकी तो बात का बात है, सीरियस चीज का तो हम लोग प्रश्न करते हैं भगवान सच में आप हो क्या? तब नहीं बोलते हैं सब आपका विल से होता है। जब दूसरे को कष्ट होता है बोलते हैं भगवान का मर्जी है, ये मान करके चलो। जब थोड़ा सा पेन अपने को होता है तो हम लोग डाउट करने लगते हैं सच में कोई भगवान है? भगवान है तो हमको पीड़ा क्यों दे रहा है? मानो भगवान का कोई और काम नहीं है केवल हम लोग को पीड़ा से बचा के रखने का। सो इट्स ए गॉड सैंक्शन। भगवान ने इस जीवन में पीड़ा को, कष्ट को क्यों सैंक्शन दिया है, ये रहस्य जो सृष्टि का एक बहुत अनुत्तरित रहस्य है, ये तब तक हम नहीं जान पाते जब तक हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते। और यह सीक्रेट नॉलेज, ये हमारे अंदर जो दीवाग्नि जल रही है उसके साथ हमारा साक्षात्कार और तादात्म्य नहीं होता। टिल देन वी डू नॉट अंडरस्टैंड द रिडल ऑफ द इमॉर्टल्स बर्थ इन टाइम। ये आत्मा इमॉर्टल है, सब लोग कहते हैं। तो ये जब इमॉर्टल है तो ये क्यों मॉर्टेलिटी के बीच में आई है? क्या जरूरत थी इसको? कहते हैं कि ये हमेशा आनंद में रहती है। तो जो सदैव आनंद में रहता है तो उसको पीड़ा कष्ट का एक्सपीरियंस करने का क्या आवश्यकता है? ये एक ऐसा रिडल है, एक ऐसा पहेली है जो हम लोगों को बहुत बाद में, जब ये अग्नि हमारे अंदर उद्घाटित होती है, तब पता चलता है। गॉड्स सैंक्शन टू द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ एंड द रिडल ऑफ द इमॉर्टल्स बर्थ इन टाइम। नेक्स्ट वीक हम लोग शुरू करेंगे।